गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपसे एक बड़े इंपॉर्टेंट एंड बहुत कॉमन क्वेश्चन के बारे में बात करने वाला हूं, और वो क्वेश्चन ये है कि हाउ डज एनीबडी नो दैट ही और शी हैज क्रॉनिक किडनी डिजीज। तो ये वर्ड या टर्मिनोलॉजी क्रॉनिक किडनी डिजीज का मतलब क्या है? यूजुअली क्रॉनिक किडनी डिजीज इज डिफाइंड एज द प्रेजेंस ऑफ ईदर सम स्ट्रक्चरल और फंक्शनल डैमेज टू द किडनी फॉर 3 or 4 months। तो देयरफॉर अगर किसी को ये किडनी की प्रॉब्लम 3 महीने तक कम से कम हो तो हम उसे क्रॉनिक किडनी डिजीज लेबल करते हैं, चाहे वो अल्ट्रासाउंड में कोई एबनॉर्मलिटी निकले, चाहे यूरिन में प्रोटीन लीक हो रहा हो, चाहे उसका ग्लोमेरुलर फंक्शन रेट लो हो। एनी ऑफ दीज प्रॉब्लम्स शुड बी एटलीस्ट प्रेजेंट फॉर 3 months। ऑब्वियसली अगर कोई स्ट्रक्चरल फंक्शन है, जैसे किडनी में अल्ट्रासाउंड में कोई डैमेज है या कोई प्रॉब्लम है, वो तो ऑब्वियसली फिर क्रॉनिक डिजीज में ही द पेशेंट विल क्वालिफाई फॉर दैट। बट अदरवाइज by definition chronic kidney disease should be the kidney problem should be present for 3 months at least for it to be labeled as chronic kidney disease। It is very important कि we understand the symptoms of chronic kidney disease because ये symptoms often बड़े subtle होते हैं और शायद अगर हम ध्यान ना दें तो बड़े आराम से मिस कर सकते हैं, और खास करके स्पेशली इन यंगर पेशेंट्स वेयर वी डोंट एक्सपेक्ट टू बी अनहेल्दी बिकॉज ऑफ एनी रीजन, तो अक्सर ये माइल्ड सिम्टम्स मिस हो सकते हैं और कभी कोई ये प्रॉब्लम तभी पता लगती है जब पेशेंट की डायलिसिस की नौबत आ जाती है। सो व्हाट आर द कॉमन सिम्टम्स दैट इंडिकेट दैट अ पर्सन में हैव क्रॉनिक किडनी डिजीज? दिस इंक्लूड्स फैटीग, जनरलाइज्ड फैटीग, पेशेंट में हैव एनीमिया, उसका हीमोग्लोबिन लो हो सकता है। भूख, यूजुअल अर्ली स्टेजेस में भूख में ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, अर्ली स्टेजेस में कभी कभी थोड़ी सूजन आ सकती है, या तो चेहरे के आसपास या फिर आंखों के आसपास सूजन आ सकती है, पैर पे सूजन आ सकती है। सडन ऑनसेट ऑफ ब्लड प्रेशर, खास करके एक्सट्रीम्स ऑफ एज, यंग पेशेंट्स में या बहुत एल्डरली पेशेंट्स में सडनली अगर बीपी हो जाए और खास करके अगर वो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना डिफिकल्ट हो तो क्रॉनिक किडनी डिजीज शुड बी लुक फॉर। एनीवेज अगर एक पेशेंट को हाइपरटेंशन डायग्नोज होता है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उसकी उस हाइपरटेंशन के हम सेकेंडरी कॉजेज ढूंढें। सेकेंडरी कॉजेज मतलब उसका कोई ऑब्वियस कॉज है, जैसे क्रॉनिक किडनी डिजीज, दैट कुड ऑल्सो बी द कॉज ऑफ हाइपरटेंशन। सो अगर पेशेंट को सडन ऑनसेट ऑफ हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन जो 2 या ज़्यादा दवाइयों से कंट्रोल नहीं हो पा रहा, या एक्सट्रीम्स ऑफ एज, बहुत यंग पेशेंट्स में हाइपरटेंशन है, या एल्डरली पेशेंट में सडनली हाइपरटेंशन शुरू हो गया, तो क्रॉनिक किडनी डिजीज रूल आउट करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा एडवांस स्टेजेस में भूख कम लगना, वेट लॉस होना, very advanced stages patient may even have vomiting or nausea and we absolutely be unable to eat, and very advanced stages patient become breathless and sometimes even unconscious। early stages में neurological symptoms में sometimes there may be alteration of sleep pattern, patient को सोने में दिक्कत हो सकती है, advanced stages में थोड़ा drowsy हो सकता है। so ये common symptoms है chronic kidney disease के। obviously it is very important that हम early symptoms को पहचानें। so early symptoms would be a little bit of swelling around the eyes, maybe a little bit of swelling on the feet, hypertension which has suddenly come up, fatigue, hemoglobin being low। so ये अक्सर कॉमन सिम्टम्स हैं जिसके बारे में हमें फर्दर चेकअप कराना चाहिए ताकि अगर कोई अंडरलाइन किडनी प्रॉब्लम हो तो वो पिकअप हो जाए। थैंक यू।